कुछ पुरुषों को माँ बाप की सेवा करनी होती है, लेकिन क्या है ना, वो मैजिस्ट्रेट साहिबा जो घर पर आई है ना, उसके कारण, यहाँ तो सब ठीक है, सिडनी में तो, यहाँ मंदिर में तो सब ठीक है, मैं बाहर वालों की बात कर रहा हूं कि जो घर पर पत्नी है और स्त्री की आसक्ति में बंदा इतना फंसता है, इतना फंसता है, और वो कहता भी है आई एम फॉल इन लव, आई एम फॉल इन लव, मतलब फॉल माने वो स्वीकार तो किया कि मैं गिरा हूं, अब मेरे हाथ पांव ये सब टूटने वाला है। हम और आप जिसे लव मानते हो, लव नहीं लस्ट है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जो बंदे ऐसा कहते हैं कि आई एम फॉल इन लव, मैं इस लड़के से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, मैं इसे प्यार करता हूं, ये मेरा पहला प्यार, ही इज माई फर्स्ट लव, शी इज माई फर्स्ट लव। तुझे लव की परिभाषा पता है? प्रेम के बारे में हम जानते नहीं, प्रेम की परिभाषा जानते नहीं, और कहते हैं कि ये मेरा प्रेम है, और उस चक्कर में आदमी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। यदि कोई कहे कि इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, एक बात समझ लीजिए, इस धरती पर, इस दुनिया में हमारा पहला प्यार हमारी मां है, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ और जन्म लेते ही मां के बिना हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते थे। कितना भी खिलौना दे दो, भोजन पानी कुछ भी दे दो, लेकिन उस छोटे से बच्चे को मां चाहिए, मां नहीं तो वो उसके लिए दुनिया नहीं। याद करो इसे, है? और ऐसी मां को भूलकर, ऐसे मां के प्रेम को छोड़कर कोई कहे कि ही इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है, इसका अर्थ यह है कि वो प्यार समझ ही नहीं पाया, प्यार की परिभाषा ही नहीं जानता है। प्रेम करो, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप की सेवा, उनका आदेश, सफल पुरुष की चर्चा हो रही है, और मैं तो भरत जी को माध्यम रख रहा हूं, क्योंकि वो श्लोक लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये श्रृंखला चल रही है। ये श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के ही श्लोक हैं, आगे 25वें अध्याय में। तो उसमें कहा कि सक्सेस पुरुष वो है जो माँ बाप की बात को माने। कभी कभी पुरुष के जीवन में ऐसा धर्म संकट आ जाता है कि माँ बाप की बात को मानना होता है, लेकिन घर पर जो पत्नी आई है उसके चक्कर में अपना कर्तव्य चूक जाता है, माँ बाप की सेवा भूल जाता है। सुबह घर से निकला है, दिन भर काम किया है, माँ बाप बेचारे मन में कामना करते हैं कि मेरा बेटा शाम को घर पर आएगा, 2-5 मिनट हमारे साथ बैठकर प्रेम से बात करेगा। शाम को जब घर पर आता है, पत्नी बेडरूम से इशारा करती है, वो सीधा अंदर, सीधा अंदर। यहां पर भी हम देखते हैं कि ये कुछ प्रभु लोग कितना प्रेम से कथा सुनते हैं, लेकिन यहां से इशारा होता है सीधा बाहर। अभी गए ना कोई, अभी ऐसा हुआ, ऐसा लगता है किसी ने रिमोट कंट्रोल का स्विच दबाया, वो खड़ा होकर बाहर। गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा, रामायण का ये प्रसंग है, कि हे काकभूषणी जी, कलयुग कैसा होगा? काकभूषणी जी, हम कैसे समझे कि कलयुग आ चुका है? कलयुग के लक्षण क्या है? तब काकभूषणी जी ने मानसरोवर में गरुड़ जी को कहा, रामायण के अंत में आप सब पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। काकभूषणी जी कहते हैं, गरुड़, जिस दिन संसार का पुरुष स्त्री के हाथों में बंदर की तरह खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। जब कोई पुरुष नारी का हाथ का खिलौना बन जाएगा, समझ लेना कलयुग आ चुका है। नहीं, हम देखते हैं बंदर कितने स्वतंत्र, बंदर इतना चंचल, किसी के हाथ में आ नहीं सकता, लेकिन थोड़े से चने के लोभ में वो बंदर मदारी के हाथ में आ जाता है। बंदर पकड़ने वाले को देखा, वो कांच के पोट में चना रखता है, नीचे से मोटा ऊपर से छोटा, बीच रास्ते पर रख देता है और बंदर के मुख में पानी आता है।
कि मैं इससे फ्रेंडशिप करूंगा, फिर मोबाइल में चैटिंग करूंगा, फिर डेट पर जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। वो बंदर भी उस चने में आसक्त होता है, धीरे धीरे चने के पास जाता है, हाथ डालता है चने को पकड़कर, वो जब निकालने जाता है हाथ फंस जाता है, बहुत प्रयास करता है हाथ निकालू निकालू निकालू, तब तक तो बंदर पकड़ने वाला धीरे 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 बंदर के पास, बंदर देख रहा है मेरा काल आ रहा है, मेरा काल आ रहा है, लेकिन चने में आसक्त बंदर यदि उस चने को छोड़ देना तो हाथ निकल जाएगा, वहां से भाग सकता है, लेकिन उस चने में आसक्त है, भाग नहीं सकता है। तब तक तो बंदर पकड़ने वाला आता है और बंदर के गले में ऐसे रस्सी डालता है जैसे शादी के दिन वरमाला। आप देखिए हमारे देश में मंगलसूत्र जो चुराता है उसे 3 महीने की सजा और डालता है उसे जीवन भर की सजा। कुछ लोग नहीं समझे, अच्छा है नहीं समझे। यहां तो सब ठीक ठाक है, यहां तो कोई सब संस्कारी है। संसार की बातें कर रहा हूं कि जैसे ही फिर बंदर के गले में रस्सी आती है, इतना स्वतंत्र गति से विचरण करने वाला बंदर है, फिर उस मदारी की डुगडुगी पर नाचता है। चलो सलाम करो तो सलाम करता है, चलो पानी भर कर आओ तो पानी लेकर जाते, पानी भर कर आता है, चलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। बस उस मदारी के हाथ का खिलौना बन जाता है। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री के हाथों का खिलौना बन जाए गरुड़, समझ लेना कलयुग आ चुका है। और हम देखते हैं वहां पर काकभूषण जी ने कहा, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। काकभूषण जी कहते हैं कि कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनते हैं जब तक होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन स्त्री घर पर आई, माँ बाप का संबंध समाप्त। ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते, रिपुरूप कुटुंब भयो तब ते। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जब कलयुग के पुरुष को अपना ससुराल अच्छा लगने लगेगा, जब ससुराल अच्छा लगने लगे और अपना कुटुंब शत्रु लगने लगे, अपना परिवार अपना समाज जिसमें हम बड़े हुए वो शत्रु लगने लगे और अपने ससुराल अच्छा लगना लगे, समझ जाना कि कलयुग आ चुका है। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कितना गिनाऊं, कितना गिनाऊं। काकभूषण जी कहते हैं कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, कलयुग ने मनुष्य का हाल बेहाल करके रख दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। जिस दिन कोई पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस जाए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।